हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय स्टूडेंट करियर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फूड इंस्पेक्टर के लिए जो 2017 में आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी उसके प्रश्नों पर और उसके उत्तर पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसके उत्तर क्या क्या हैं और किस टाइप से प्रश्न पूछा गया है। इसी पैटर्न के आधार पर अभी वर्तमान में जो परीक्षाएं होने वाली है फूड इंस्पेक्टर के, उस पर भी प्रश्न आएगा। इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। याद रखें कि जो उत्तर मैं बताऊंगा ये जो आयोग द्वारा मॉडल तो जारी किया गया है था 2017 में, उसके अकॉर्डिंग उत्तर है। तो ये देखते हैं, निम्न में से किस स्मार्ट सिटी के विकास में जापान सहयोग करेगा। अहमदाबाद करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को उसी क्रम में आप इस वर्ष के लिए भी आप तैयार करिएगा। साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया। बॉब डिलन को दिया गया था। 2021 में किसको प्रदान किया गया, इसको आप देख लीजिएगा। सामाजिक विकास से किसका संबंध है। शिक्षा की गुणवत्ता। कौन सी रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। 180 डिग्री। प्लास्टिक कप एवं प्लेट को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश कौन है, तो फ्रांस। प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्ण किया गया है। ए बी समुद्रगुप्त। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। बी बलिराम दुबे। 2018 के सही खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ था, यह इंडोनेशिया। 7वीं शताब्दी में ईस्वी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी, उस समय इस राज्य का शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो इसका उत्तर है सी महासी गुप्त। भारत सरकार का क्षेत्रीय संपर्क योजना का उद्देश्य क्या था, तो भारत में छोटे हवाई पत्तनों को जोड़ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में कौन से कथन सत्य है, तो इसका जब कूट के हिसाब से देखते हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, ये कथन ए सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल किया जाता है, तो इसका है द्वितीय क्षेत्र। फ्रेंड्स, इसके विषय में देखेंगे खनन एवं उत्खनन के संबंध में अभी वर्तमान जो परीक्षाएं आयोजित हो रही है उसमें लगभग सभी परीक्षाओं में कुछ न कुछ इस संबंध क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका उत्तर है आपका बी द्वितीय क्षेत्र। विश्व की सबसे बड़ी बृहद घाटी कहाँ स्थित है। ए पूर्वी अफ्रीका। जल के एक बूंद का आयतन 277 के पर 0.018 मिलीमीटर है। जल के एक बूंद जल के अणुओं की संख्या क्या होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। जब कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। ए लॉर्ड इरविन। निम्नलिखित में से किसके बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। बी राणा प्रताप और राजा मान सिंह। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देती है तो क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जनसंख्या की औसत वृद्धि कितनी थी, इसके संबंध में निम्न धातुओं को वैद्युत चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो पहला रजत, तांबा, एल्युमिनियम, फिर आपका आ गया लोहा। पाओलो जेंटिलोनी निम्न में से क्या है, तो इटली के प्रधानमंत्री थे, वर्तमान में प्रमुख राष्ट्रों के प्रधानमंत्री का आप देख लीजिएगा। हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस माह की पूर्णिमा को इस राज्य में प्रतिवर्ष राजिम महाकुंभ कल्प का प्रारंभ होता है, तो यह है आपका माघ महीने में राजिम में महाकुंभ का आयोजन होता है। इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो ए बिंबाजी। प्रेयरी प्रदेश किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर है सी गेहूं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की, तो बी सिकंदर लोदी। न्यू मुर द्वीप किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, तो ये उत्तर है आपका बी भारत एवं बांग्लादेश। 56 देखिए यहाँ पर, दक्षिण भारत के चोल शासकों ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर।
राष्ट्रीय भू भौतिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किसका भंडार संभवतः रायगढ़ में है? तो इसका उत्तर है हमारा बी, यूरेनियम का भंडार रायगढ़ में है। दीपेश सिन्हा किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो उत्तर है आपका वॉलीबॉल, बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आइए हम सुमेलित करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है आपका हाइड्रोजन, इसका जो पदार्थ यहाँ पर प्रक्रम प्राप्त पदार्थ के विषय में है, तो हाइड्रोजनीकरण है, तो इससे आपको मिलता है हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी, वाष्पन से आपको मिलेगा सामान्य लवण, आसवन से मिलेगा आपका एथिल एल्कोहल और बहुलीकरण से नायलॉन। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, ये जो कूट दिया है उसके हिसाब से डी हमारा उत्तर होगा। IFA शील्ड प्रतियोगिता निम्न में से किस खेल के लिए आयोजित की जाती है? तो इसका उत्तर है आपका फुटबॉल। ढोलकल क्षेत्र जो हाल ही में समाचार में तक इससे संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो इसका उत्तर है आपका नारायणपुर। ढोलकल क्षेत्र जो है छिंदक नागवंशी और गैर्स की मूर्ति संबंधित है, जबकि नारायणपुर जिला संबंधित नहीं है। निम्न में से किसने 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का पदभार संभाला? तो उस समय इसका उत्तर था डॉक्टर उर्जित आर पटेल, लेकिन अभी वर्तमान की दृष्टि से आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर शशिकांत दास। तो अभी वर्तमान में आपका है शशिकांत दास, तो शशिकांत दास को आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उत्तर लेंगे। अभी के जो प्रश्न आएगा उसमें किस राज्य में भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मंत्रियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दे सकता है? तो यह है, ये आपका बी राज्यपाल इसका हमारा आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रोटीनों में निम्न में से कौन तत्व उपस्थित रहते हैं? तो मित्रों इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा आपका 64 का आपका हो जाएगा बी, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फ्रेंड्स 65 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये करंट अफेयर संबंधित है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसके संबंध में अभी नए जो छत्तीसगढ़ या फिर भारत में जो खेल रत्न प्राप्त हुए हैं उस पर आप अवश्य अध्ययन कर लेंगे। 2017-18 का क्वेश्चन करंट अफेयर का, इसको भी आप करंट बेस में आप तैयार कर लेंगे। आइए अगला देखते हैं 67 नंबर का, ये इस कूट से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये है आपका बुक का नाम है, उसके राइटर है तो वन इंडियन गर्ल, ये है आपका चेतन भगत। उसके अंदर एवरीजन हैज ए स्टोरी, तो इसका है सावी शर्मा। द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स, द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स का जो लेखक है वो है आपका दुर्योजय दत्ता। द सियालकोट सागा का अश्विन सिंह। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी? तो ये आपका डी तालीकोटा का युद्ध। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में संकलित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनता है? तो रूपांतरित होकर चूना पत्थर जो है संगमरमर बनता है। इस राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच किस राज्य के साथ खेला था? तो याद रखेंगे त्रिपुरा इसका उत्तर होगा। किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी स्वयं की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो देखिए कौन कौन से इसका स्वयं शक्ति उपयोग कर सकता है, इस पर हम देखते हैं। सबसे पहले संवैधानिक संकट के लिए परामर्श देना सही है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति नहीं, ये गलत है। विभागों का बंटवारा, ये भी गलत है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये सही है। मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी आपका ये भी हो जाएगा सही। राज्य विधानसभा का विघटन, ये भी हो जाएगा सही। अर्थात ए, डी, ई और एफ, अर्थात डी हमारा ऑप्शन सही होगा। गारो खासी जयंतियाँ पर्वत किस राज्य में है? तो गारो खासी जयंती पर्वत जो है आपका बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटना क्या थी? तो उस समय की दृष्टि से जब देखते हैं इसका उत्तर, तो विमुद्रीकरण, बड़े मूल्यों के नोटों को विमुद्रीकरण किया गया था। टकम पारियो निम्न में से किस राज्य की राजनीति से संबंधित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश।
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला निम्न में से कौन है? तो आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? त्वरित करता है। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, प्रतिरोधक क्षमता को त्वरित करता है। निम्न के मध्य कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक है? तो इसका तरंग दैर्घ्य जो है डी, रेडियो तरंग सर्वाधिक होती है। विश्व की सर्वाधिक अभिनव कंपनी को 2016 की फोर्ब्स सूची में प्रथम स्थान किस कंपनी को मिला था? तो उस समय टेस्ला को मिला था, वर्तमान में भी टेस्ला ही है, एक बार आप चेक कर लेंगे। भारत ने 2016 में निम्न किस देश के साथ लेमोवा पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये उत्तर है हमारा आपका यूएस के साथ। सेल्वा नामक वन कहाँ पाए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख लीजिए। बी, अमेजन बेसिन में सेल्वा नामक वन आपका पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? बहुत ही सरल क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जर्मनी जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र इनमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, सकल घरेलू उत्पाद बराबर विशुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। 85 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका करंट से रिलेटेड है। यदि कोई व्यक्ति 86 का देख रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के लिए एक साथ निर्वाचित हो जाता है, देखिए यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ निर्वाचित हो जाता है तो 14 दिनों के भीतर वह राज्य विधानसभा का त्यागपत्र नहीं देता तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा आपका लोकसभा में उसका स्थान क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिक्त हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर यहाँ पर होगा। अब देखिए अगला जो देखते हैं, 9 राज्य विधानसभाओं को विघटित करने के विषय में किसने पुनर्विचार हेतु कहा था? तो ये है आपका बी जत्ती ने मोरारजी देसाई जी को कहा था। तो उत्तर हो गया हमारा ए, बी जत्ती। काठियावाड़ प्रायद्वीपीय किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है हमारा ए, महाराष्ट्र। किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान को आपका प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आइए अगला हम देखते हैं प्रश्न जो कि यदि कूट के आधारित है। मान लीजिए एक राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या 60 है, तब विभिन्न संवर्गों से कितने सदस्य निर्वाचित नामित किए जाएंगे? देखिए इसका जो है आपका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले ए, 30 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। 20 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे, ये आपका सही हो गया। 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे, ये भी आपका सही हो गया। अब डी में लिखा हुआ है आपका 15 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे, तो ये गलत हो गया। 5 सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाएंगे, तो 5 सदस्य सही है। और एफ यहाँ पर बता रहा है 10 सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाएंगे, तो ये भी आप हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब थोड़ा आगे देखते हैं और भी बचा हुआ इसका ऑप्शन जी को देखिए, 30 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाएंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत। अब एच देखिए, 20 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाएंगे, तो ये सही है। 5 सदस्य स्थानीय स्नातकों द्वारा चुने जाएंगे, तो ये भी सही है। जे 10 सदस्य स्नातकों द्वारा आपका चुने जाएंगे, देखिए क्वेश्चन क्या हो गया आपका? ये ऑप्शन गलत हो गया। तो यदि आप मिलाएंगे तो इसका उत्तर आपको प्राप्त होगा डी में। देखते हैं 91 नंबर। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के इस राज्य में प्रथम आगमन के समय उनके साथ निम्नलिखित में कौन थे? तो 1920 में जब महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ का आगमन हुआ था तो उस समय मौलाना शौकत अली उनके साथ में छत्तीसगढ़ आए हुए थे, तो हमारा आंसर हो गया ए। सूची 2 को सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे यहाँ पर, तो देखिए पृथ्वी एवं तारों के मध्य की दूरी को प्रकाश वर्ष से मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए शक्ति को वाट से नापा जाता है, विकिरण एवं तरंग दैर्घ्य को आपका यहाँ पर क्या हो गया आपका? एंगस्ट्रॉम है ना, और नाभिक की आकार जो है आपका फर्मी। तो इस तरह से जब इसका मिलान करेंगे तो इसका उत्तर प्राप्त होगा आपको सी में। आइए अगला देखते हैं। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन अधिकारी विदेशी मामलों का प्रभारी था?
तो इसका उत्तर है हमारा सी सुमंत। इस राज्य के निम्नलिखित में किस स्थान में 1857 ईस्वी में विद्रोह नहीं हुआ था? तो देखिए, सोनाखान में विद्रोह हुआ था, शहीद वीर नारायण सिंह थे उस समय। संबलपुर में भी विद्रोह हुआ था, उदयपुर में भी विद्रोह हुआ था, लेकिन रायपुर में विद्रोह नहीं हुआ था 1857 में। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका रायपुर। अब 2011 में भारत की जनसंख्या पूछा गया है 121 करोड़। ग्रामीण विकास के साथ कौन सी योजना संबंधित नहीं है? तो ये नहीं अगर पूछा है तो ये भारत आपका प्रधानमंत्री सड़क योजना सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान में भी लागू हो सकती है, इसलिए देख लेते हैं। 13 फरवरी को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 13 फरवरी को आपका विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला देखते हैं। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी विषय को किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्वलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है? तो आइए इसका देखते हैं कौन कौन से इसका सही उत्तर हो सकता है। तो देखिए, इसका जो है आपका होगा भूमि सुधार अधिनियम, तो ये उत्तर आप गलत हो जाएगा। आधारभूत ढांचा, जी हाँ ये सही हो जाएगा आपका। और मौलिक कर्तव्य भी सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए बी और सी, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो गया। 26 जून 1975 को घोषित आंतरिक आपात के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में रखिए। देखिए, आइए हम इसको घटना को क्रम में रखते हैं। तो सबसे पहले जो क्रम आ जाएगा आपका, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी, अर्थात सी पहला हो गया। उसके बाद में राष्ट्रपति ने घोषणा प्रस्ताव कर दिया, डी आ जाएगा। फिर आएगा आपका यहाँ पर आंतरिक आपात की घोषणा की गई, ए आ गया। अब हमारा अगला जो क्रम है आपका प्रधानमंत्री ने स्वीकृति, मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी, तो बी। तो सी डी ए बी, ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। निम्न में से कौन 2017 में सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए थे? तो उस समय के लिए के अनुसार इसका आंसर सी होगा। अभी वर्तमान के आप लोग चेक कर लेना है। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर देखिए बी, प्रति व्यक्ति आय बराबर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बटे आपका हो जाएगा जनसंख्या। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर उत्तर हो गया। आइए अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कर सही उत्तर निम्न कोड के प्रयोग करते हुए चुनिए। तो आपको यहाँ पर चुनना है। तो आइए सबसे पहले हम इसका मिलान कर लेते हैं। देखिए, नीला थोथा का आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट, हरा थोथा का यहाँ पर होगा फेरस सल्फेट, सफ़ेद थोथा का आपका हो जाएगा जिंक सल्फेट, और आयल ऑफ विट्रियल का हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। इस तरह से आपके उत्तर यहाँ पर जब कोट से मिलान करेंगे तो आपका डी आपका उत्तर हो जाएगा। किस विषय में स्पीकर सदन में प्रथमतः मत देता है? तो इसका उत्तर है जब स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर जो है मत दे सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि संबंधी क्षेत्र कौन सी है? तो कृषि संबंधी क्षेत्र में पशुपालन आता है, वानिकी आता है, मत्स्य पालन आता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। एक करेंट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेंगे। वो 106 निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका क्रम आ जाएगा आपका, जब पढ़ेंगे तो डी इसका सही नहीं है, बाकी सभी इसका क्या है सही है। किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न कर सके तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो भारत के जो उपराष्ट्रपति रहता है वह उत्तराधिकारी के पद धारण कर लेता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। कौन सा देश भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित है? तो इसका उत्तर है आपका इटली। इस राज्य में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? तो रायगढ़ में, इसका उत्तर हो गया सी। एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन है 110 नंबर, मधुकर खेल पुरस्कार। तो इसको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी पुरस्कार प्रदान किया गया इस साल, उसको आपको याद कर लेना है। भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? तो भारत का पूर्वी घाट जो है आपका यहाँ पर अवशिष्ट पर्वत है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 112 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विषय में है।
अब देखिए 113, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है अब हमारा जगदलपुर, डी। कलचुरी शासक राज सिंह दरबारी के गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना किया था? तो ये रचना है हमारा खूब तमाशा, बी। टाइम पत्रिका वाला क्वेश्चन करंट सा है, 116 भी करंट सा है, 117 भी करंट का क्वेश्चन है। और निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया था? तो देखिए अंतिम निर्णय जो है नागपुर में लिया गया था, इसलिए उत्तर हो गया आपका नागपुर। 119 करंट, 120 करंट का क्वेश्चन है, 121 भी करंट का है। 122 देखते हैं हम। देखिए इसके भारत संघ में संविलय हेतु सरदार पटेल ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की थी? तो याद रखिएगा इसका क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हैदराबाद इसका आपका उत्तर हो जाएगा, बी। निम्न में से किसे आत्मकथा लिखने के लिए सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था? तो ये जो है आपका उत्तर है पद्मा सचदेव। उष्मा के विषय में सत्य कथन चुनिए। तो उष्मा के विषय में जब सत्य कथन चुने के लिए कोट के हिसाब से चुनेंगे, उष्मा ऊर्जा का एक मुख्य रूप है, तो ये एक सही है। और आपका उष्मा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक क्रम है, गलत है। उष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित होती है, तो ये सही है। द्रवों में उष्मा संचलन के द्वारा प्रभावित होती है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर होगा यहाँ पर सी। कथन ए तथा सी यहाँ पर क्या है आपका कथन सत्य हो गया। आइए अगला देखते हैं। जनआंख्यिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बताती है? तो द्वितीय अवस्था जो है यहाँ पर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को बतलाती है। किन ग्रह के चारों ओर वलय छल्ला नजर आता है? तो ये उत्तर है आपका शनि जो ग्रह है उसके चारों ओर छल्ला पाई जाती है। निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? तो निर्धनता जो है एक बहुआयामी समस्या है। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अटलांटिक महासागर। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। किस प्रकार के पर्वत का निर्माण छिछले समुद्र में हुआ करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मोड़दार पर्वत, सी। संविधान के अनुच्छेद 15(1) में के विषय में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है जब आप यहाँ पर देखें समझ से पढ़ेंगे तो ए इसका आंसर आएगा, बाकी सभी जो है सही है, ए सही नहीं है। हाफ ए लाइफ नामक उपन्यास के लेखक, करंट का क्वेश्चन है ये इसका उत्तर है नाइपाल, वी.एस. नाइपाल। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये बी जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस राज्य की अपेक्षा निम्नलिखित में से किस राज्य की बेरोजगारी अधिक है? तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। विटामिन जो रक्त स्कंदन के लिए उत्तरदायी है ना, तो इसका उत्तर केवल सी आएगा। के विटामिन के जो है रक्त स्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है। 136 करंट का क्वेश्चन है। 138 को देख लीजिए। निम्नलिखित में किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1854 में। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और विश्व बैंक द्वारा दिए गए रैंकिंग के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ को व्यापार करने में आसानी के लिए कौन सा रैंक दिया गया? करंट क्वेश्चन है, उस समय इसका स्थान क्या था? चौथा था। अब देखिए संविधान के भाग और उसके प्रावधान को हम क्या करेंगे? सुमेलित करेंगे। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए भाग आपका जो एक है, भाग एक, भाग दो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। भाग दो यहाँ पर नागरिकता से संबंधित है। भाग 5 जो है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से। भाग 8 जो है यहाँ पर संघ क्षेत्र से संबंधित है, और भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। इस तरह से उत्तर हमारा होगा यहाँ पर सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सारनाथ में, सी उत्तर हो गया। वाणिज्य और औद्योगिक एकाधिकार गुट और न्यास व्यापार संघ औद्योगिक एवं श्रम विकास विवाद विषय संविधान में किस सूची में सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका समवर्ती सूची। देखिए इसको एक बार और देखते हैं। वाणिज्यिक औद्योगिक अधिकार
गुट और न्यास, व्यापार, संघ, औद्योगिक एवं श्रम विवाद विषय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। पुनर्राम निषाद किस शैली पर नौनी गायन करते हैं? तो इसका उत्तर है आपका ए, वेदमती शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, हमको सुमिलित करना है। तो चलिए आइए सुमिलित करते हैं। स्टार्च जो है हमारा हो गया आलू, ग्लूकोज आपका आ जाएगा अंगूर, और फ्रुक्टोज आपका हो जाएगा यहाँ पर शहद, और सुक्रोज में आपका गन्ना। इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही हुआ। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया था? तो ये इतिहास का क्वेश्चन है, इसका उत्तर है हमारा लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बहमनी वजीर महमूद गवान ने कॉलेज स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीदर। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो डी, चटगांव सहस्त्रगार पर छापा। यदि दो दर्पणों के मध्य 90 डिग्री अंश का कोण हो तो प्रतिबंधों की संख्या क्या होगी? तो इसमें उत्तर आएगा आपका बी, 3। स्पेन और मोरक्को के मध्य कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो जिब्राल्टर जल डमरू जो है आपके स्पेन और मोरक्को के मध्य में स्थित है। आइए अगला देखते हैं, निम्न धातुओं को भूपर्पटी में प्राप्ति के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, एल्युमिनियम आपका पहला आ जाएगा, उसके बाद में लोहा आ जाएगा, उसके पश्चात आपका आ जाएगा यहाँ पर कैल्शियम अर्थात बी, फिर आ जाएगा आपका डी अर्थात सोडियम, उसके पश्चात आ जाएगा मैग्नीशियम। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर प्राप्त होगा सी। सी यहाँ पर हमारा क्या हो गया, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं 150 नंबर का क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन स्केल में होता है। तो इसका उत्तर है हमारा डी, 310 केल्विन स्केल। तो डी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर उत्तर हो गया। तो आज हमने 2017 में जो पूछा गया था फूड इंस्पेक्टर, उसके प्रश्नों पर अध्ययन किया है, और इस तरह से प्रश्न आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आ सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसके आधार पर ही हम अपनी तैयारी को और रफ्तार दे सकते हैं। 1 से 30 तक गणित का क्वेश्चन था, उसका उत्तर मैंने नहीं बताया है। 31 से 150 तक के बदले मैंने बताया, और भाग्य जो है आपका 151 से 200 तक के लिए क्वेश्चन है। और पूरा यदि आप कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं 2017 और 2017-18 का पूरा कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो ये हमारा वीडियो एनालिसिस हुआ, क्वेश्चंस का एनालिसिस हमने किया है। यदि ये काम आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।